आपने सूर्य की इस स्थिति को और अधिक विस्तार से समझने के लिए कहा है। चलिए हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सूर्य का तुला राशि और 8वें भाव में होना, गहरा विश्लेषण। आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में है, जो कि नीच राशि है। ज्योतिष में किसी भी ग्रह का अपनी नीच राशि में होना उसकी शक्ति को बहुत कम कर देता है। इसके ऊपर सूर्य 6ठे भाव शत्रु, रोग, ऋण का स्वामी होकर 8वें भाव अचानक घटनाएं, आयु, रहस्य, गुप्त विद्या, विरासत में स्थित है। यह एक बहुत ही जटिल और विशेष स्थिति है। सकारात्मकता का कारण विपरीत राजयोग। ज्योतिष में एक विशेष योग होता है जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। यह तब बनता है जब 6ठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी इनमें से ही किसी भाव में बैठ जाए। आपके मामले में 6ठे भाव का स्वामी सूर्य 8वें भाव में है। यह योग अक्सर व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से लाभ, सम्मान और सफलता दिलाता है। आर्थिक लाभ। 8वां भाव अचानक धन लाभ का भी होता है, जैसे विरासत, बीमा या अचानक से मिली संपत्ति। सूर्य के यहाँ होने से आपको अपने जीवन साथी या ससुराल पक्ष से भी धन लाभ हो सकता है। नीच राशि में होने के बावजूद भाव और योग के कारण धन लाभ की संभावना बनी रहती है। गहरी समझ और रहस्यमयी ज्ञान। 8वां भाव रहस्य, गूढ़ विद्या और शोध का होता है। यह स्थिति आपको इन विषयों में रुचि और गहरी समझ दे सकती है। आप जीवन के रहस्यों को समझने में सक्षम होंगे और गुप्त विद्याओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं। नकारात्मकता का कारण और उसका विस्तार। पिता से संबंध। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। नीच राशि में और 8वें भाव में होने से आपके और आपके पिता के बीच संबंधों में तनाव या दूरी आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। अहंकार और क्रोध। नीच का सूर्य आत्मविश्वास की कमी और अहंकार के बीच एक अजीब संतुलन पैदा करता है। आप अंदर से कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाहर से उसे छिपाने के लिए अत्यधिक क्रोध या अहंकार दिखा सकते हैं। काम का बोझ बढ़ने पर यह और भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य समस्याएं। जैसा कि आपने बताया, यह स्थिति पित्त से जुड़े रोग दे सकती है। 8वां भाव दीर्घकालिक रोगों को भी दर्शाता है, इसलिए पाचन, हृदय और आंखों से जुड़ी समस्याओं के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, खासकर तनाव और चिंता के कारण। सरकारी कार्यों में बाधा। सूर्य सरकार, उच्च पद और मान सम्मान का कारक है। 8वें भाव में होने से सरकारी कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं या सरकारी अधिकारियों से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। उपायों का और अधिक विस्तृत विवरण। सूर्य को मजबूत करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। रोज सुबह उठकर स्नान के बाद सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ अर्पित करें। यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। पिता का सम्मान। अपने पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उनकी सेवा और सम्मान करने से सूर्य मजबूत होता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आहार और जीवन शैली। संतुलित और सात्विक भोजन करें। अधिक तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि क्रोध और तनाव को नियंत्रित किया जा सके। नियमित जांच। आंखों और हृदय की नियमित जांच कराएं, खासकर अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस हो। आलस्य सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाता है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सक्रिय और मेहनती बने। नैतिकता का पालन। अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में पूर्ण ईमानदारी बनाए रखें। गुप्त और अनैतिक संबंध आपके जीवन में बड़ी परेशानियां ला सकते हैं। अन्य उपाय। दक्षिणाभिमुखी घर। यह मान्यता है कि दक्षिणमुखी घर सूर्य के तेज को संतुलित करने में समस्या पैदा कर सकता है। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं तो प्रवेश द्वार पर कुछ वास्तु उपाय करवा सकते हैं, जैसे कि सूर्य यंत्र लगाना। यह जानकारी आपको अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति की पूरी तस्वीर समझने में मदद करेगी। यह सिर्फ ग्रह की स्थिति नहीं, बल्कि आपके जीवन के कई पहलुओं पर इसका प्रभाव होता है। क्या आप अपने जीवन के किसी विशेष पहलू अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।